जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहला सत्संग शेयर कर चुकी हूँ अपना, जिसमें मैंने कोविड और अपने बेटे की सर्जरी और अपने अंकल के एक्सीडेंट के लिए बताया था कैसे मेहर करी थी गुरु जी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आज संगत जी आपके गूज बम्स आ जाएंगे, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे मेरे साथ क्या हुआ था। क्योंकि मैंने बताया था कि मैं 7-8 सालों से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन सत्संग शेयर करने की सेवा गुरु जी ने अब बख्शी है। मेरे साथ क्या हुआ था संगत जी, मैंने जैसे आजकल टेम्पर्ड ग्लास वाले गैस के चूल्हे आते हैं, गैस स्टोव, जो मेरा 3 बर्नर वाला था, वो मेरा कुछ मेड से, मतलब जो घर में रहती हैं मेड आंटी या उनसे या किसी से भी, वो थोड़ा सा क्रैक हो गया था, लेकिन पता नहीं चला किससे हुआ था। और वो पूरा चूल्हा ऊपर से चकनाचूर हो गया था, जो हमें 2-3 दिन बाद पता लगा। और उसके बाद जो हम जहाँ से लेने गए थे उनको दिखाया तो उन्होंने बोला ये 2-3 दिन पहले ही इस पे साइड में कुछ हिट हुआ है, उससे हुआ है ये। हमने बोला ठीक है, हमने चेंज करा लिया। सेम चीज़ फिर से 2 साल बाद दोहराई जाती है। क्या होता है संगत जी, गैस का चूल्हा चेंज कराया, लेकर आए उसको, वो भी 1.5-2 साल चला, और फिर से वही 2 साल बाद हमारा क्या होता है, वही गैस स्टोव बर्नर 3 बर्नर वाला हम सेम लाए थे, और उसमें फिर से कुछ लगता है या क्या होता है हमें नहीं पता। मेरी बेटी वहाँ पर जा कर के राजमा गर्म करती है गैस पर, और चूल्हा पूरा चकनाचूर, और उसका कांच ऊपर 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 उछल रहा था। मेरी बेटी 10th स्टैंडर्ड में है, और वो हम लोग, मैं और मेरे अंकल नीचे गए हुए थे अपने सास और ससुर के पास किसी काम से। तो मेरी बेटी बहुत तेज़ आवाज़ लगाती है, पापा जल्दी ऊपर आओ, मम्मी जल्दी ऊपर आओ। और वो जो राजमा गरम कर रही थी उसके अंदर वो पूरे कांच जा चुके थे, और बच्चे किचन में खड़े थे। बेटा मेरा 7 साल का है, बेटी मेरी 14 साल की। और इतनी गुरुजी की मेहर, इतनी मेहर, मैं इमेज भी संगत जी शेयर कर रही हूँ। एक दिन पहले मेरे अंकल ने दूध ला के दिया था, और मैंने अंकल से बोला कि आज ये दूध सही नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं दूध बिल्कुल सही है। मैंने बोला नहीं, ये दूध ऊपर से पीला हो रहा है, ऐसा दूध नहीं होता है। तो उन्होंने बोला तुम्हें नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल सही है। और उस दूध को जब बॉयल करते हैं तो उसमें इतना सुंदर ओम बन जाता है। ये आप गुरुजी की रहमत देखिए संगत जी। एक दिन पहले ओम बन गया, उसमें कष्ट जो होना था गुरुजी ने काट दिया था, और अगले दिन वो चूल्हा टूटता है और उसके कांच उछल उछल के बिखरते हैं। और बच्चे वहीं हैं किचन में, हम दोनों नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं थे। और इतनी रहमत गुरुजी की देखिए। पहले दिन ओम बन गया था दूध में, दूसरे दिन पूरी प्रोटेक्शन, बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। सब्जी में पूरा कांच जा चुका था, बच्चों ने नहीं ली थी, तभी वो बॉयल ही कर रही थी, इतने तो पूरा उछल उछल के पूरे में हो गया था। और बच्चे पीछे हुए और उन्होंने फटाफट पापा को बुलाया, मुझे बुलाया कि आप लोग जल्दी ऊपर आओ, देखो क्या हो गया। हम लोगों ने फ़ौरन से चूल्हा उठा के मेरे अंकल नीचे रख कर आए और बोले अब कुछ भी नहीं करना है, किचन का कोई भी चीज़ खानी नहीं, कुछ भी नहीं लेना। और आप देखिए संगत जी, गुरुजी की रहमत, दोनों बच्चे किचन में थे। बेटी तो इनफैक्ट गर्म ही वही कर रही थी सब्जी। कैसे गुरुजी ने आकर के प्रोटेक्ट किया, पहले दिन ही चेतावनी दे दी थी। और इतना प्रोटेक्शन मैं बता नहीं सकती, क्या बोलूँ उनकी रहमत। मेरे साथ इतने सत्संग है गुरुजी के, इतने सत्संग है, शायद मैं शेयर करते करते ही पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सत्संग हैं मेरी लाइफ में। जैसे जैसे गुरुजी मालिक मुझे सेवा बख्श रहे हैं, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतनी ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं कभी किसी को बताती हूँ या दिखाती हूँ तो वो ये बोलते हैं कि अरे, मतलब उनकी आंखें चौंध जाती हैं कि ये क्या है, ये तो ऐसा तो कभी देखा ही नहीं आज तक। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत ब्लेस करते हैं हमारे गुरुजी, सच में मेरे ऊपर रहमतों की भरमार है गुरुजी की। और कभी कभी मेरे खुशी के आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि शायद मैंने बहुत कष्ट झेला है, बहुत कष्ट झेला है, जो इतनी छोटी सी उम्र में कोई नहीं झेल सकता। मैं किसी दिन खुल के पूरा बताऊंगी अपना सत्संग। इसीलिए मेरे मालिक ने शायद ये मुझे मैसेज भी दिया था कि तेरे जन्म से ही तुझे 7 नंबर से ब्लेस कर रखा है। और 7 नंबर की मेरे ऊपर इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है कि मैं बता नहीं सकती। हर जगह गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस कर रखा है। मेरे घर का नंबर 77 है, मेरे अकाउंट का, मेरी हर चीज़ में 7, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 मार्च है। बहुत सारे 7 हैं, इतने सारे 7 हैं कि मैंने डायरी में लिख रखे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूँ गुरुजी के, इतने सत्संग हैं, शायद आधे तो मुझे याद भी नहीं होंगे।
दिन रात सुबह शाम सत्संग है गुरु जी के मेरे पास। बस गुरु मालिक सेवा बख्शते रहें, अपनी संगत का कल्याण करते रहें और मैं इसी तरह सत्संग शेयर करती रहूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस कदी भी गुरु जी साडा हथ ना छड़ना गुरु जी, हमेशा हर पल साडे ते अपनी मेहर पाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज एक छोटा सा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ, मतलब मुझे मीठा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे हर कोई बचपन से यही बोलता है कि तुझे डायबिटीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब इवन इनफैक्ट मैं एक गिलास दूध में 2-2 3-3 चम्मच चीनी लेती हूँ। और मेरे गुरुजी जानते हैं कि मुझे मीठा बहुत पसंद है और हर जगह वो मुझे मीठा खिलाते हैं। और अब क्या हुआ, कुछ टाइम से मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे डायबिटीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब मुझे लगा, ये फ़ील हुआ। तो मैंने अपना टेस्ट करवाया। मुझे किसी ने बताया फास्टिंग से नहीं होगा, आप 3 मंथ वाला जो शुगर का टेस्ट होता है वो कराओ। मैंने वो कराया संगत जी। उसमें मैं प्री डायबिटिक आई और मुझे टेंशन स्टार्ट हो गई कि ये क्या हो गया, मीठे के बिना मैं रह नहीं सकती हूँ और अब मैं प्री डायबिटिक आ गई। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपको पता है मैंने 16 सोमवार भी रखे थे, तो वो भी मीठे के रखे थे। पराठा दही चीनी वाला मैं खाती थी, बहुत पहले रखे थे, अब तो काफ़ी टाइम से नहीं रखे। मैंने कहा गुरुजी आपको पता है आपकी बेटी मीठे के बिना तो रह नहीं सकती, अब क्या करना है, अब आप ही जानो, देखो कैसे मीठा छुड़वाओगे, क्या करोगे। प्री डायबिटिक आ गई हूँ तो मतलब डायबिटिक होने में टाइम नहीं लगेगा। तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी मीठा खाते हैं, मैं अभी उनका भी बताऊंगी आपको। तो मैंने क्या किया, मैं बड़े मंदिर गई थी 31 दिसंबर को अपने अंकल और अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर गई थी। वहाँ पर क्या होता है संगत जी, डॉक्टर एक अंकल हैं जो वहाँ पे मेडिकल उसमें हैं स्टाफ में। तो वो डॉक्टर अंकल ने ही हम लोगों को गुरुजी से जोड़ा था, तब हम नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में। मेरे अंकल मेरे हस्बैंड को वो जानते थे, मैंने बताया भी था शायद। तो मैं जैसे ही एंटर करती हूँ, वहाँ पे जो वाइट टेंट में लगा के उस दिन मेडिकल वाले लोग थे बड़े मंदिर में, अंकल आंटी सेवा में। तो जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ, वो अंकल वहाँ खड़े मिलते हैं और मेरे अंकल बोलते हैं उनको कि जय गुरु जी अंकल जी। तो उन्होंने बोला अरे आज आप इतने टाइम बाद, उन्होंने मेरे अंकल से बोला। तो मेरे अंकल ने बोला नहीं आंटी तो आती रहती हैं, मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा आप क्यों नहीं आते हो, आप भी आते रहा करो। तो मेरे अंकल कहते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता ऐसे। तो इतनी सी बात के बाद ही फ़ौरन उनको मेरे अंकल मतलब उनको बोलते हैं चलिए चलते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो अंकल मुझे कहते हैं लो आंटी एक केक खाओ। और मैं संगत जी वहाँ खड़े होके हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और अपने गुरुजी से मन ही मन बोल रही थी कि आपको कल बोला था कि प्री डायबिटिक हूँ और बड़े मंदिर आ रही हूँ, लंगर प्रसाद खाऊंगी, प्लीज़ गुरुजी ठीक कर देना, मीठे के बिना नहीं रह सकती। और आप घुसते ही मुझे केक खिला रहे हो और मीठा खिला रहे हो। और मुझे पता था गुरुजी के सही करने के तरीके भी पता है मुझे। और मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ और कहती हूँ वाह गुरुजी, घुसते ही केक खिला दिया, मतलब डायबिटीज़ तो आधी कंट्रोल कर दी। और संगत जी मैंने बड़े मज़े से खाया, मैंने कहा खिलाओ गुरुजी, जितना मीठा खिलाना है खिलाओ। उसके बाद खा के लंगर प्रसाद किया, वहाँ भी मीठा खाया सब। उसके बाद आ गई। उसके बाद कुछ दिन निकले, जब 31 दिसंबर को गई थी। फिर कुछ टाइम बाद जब मेरे अंकल भी बहुत मीठा खाते हैं, अब उनका बताती हूँ। उसके बाद ये होता है कि मेरे अंकल इतना मीठा खाते हैं, वो भी खाने लगे कुछ टाइम से, बट वो पहले नहीं खाते थे। तो मैंने बोला उनके फादर डायबिटिक है, तो मैंने बोला गुरुजी इनको भी सिम्टम नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये भी 100% डायबिटिक होंगे, क्योंकि उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे, मुझसे भी ज़्यादा अलग ही नज़र आ रहे थे। वो कहते थे मेरा टेस्ट करवा लो, मैं अभी डायबिटिक ही निकलूँगा। उनके फादर भी हैं, जेनेटिक है, इवन मेरी फैमिली में कोई डायबिटिक नहीं है बट उनके फादर हैं। तो मैंने बोला अब आप अपना टेस्ट करवाओ। और मैंने 4 दिन तक गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी इनको मत डायबिटिक करना, ऑलरेडी इनको बहुत परेशानियाँ ये झेल चुके हैं, लंग्स की प्रॉब्लम, एक्सीडेंट और बहुत कुछ। तो मैंने कहा गुरुजी अब मत करना, अब मैं हिम्मत हार जाऊंगी, इतनी दवाइयाँ और इतना केयर मुझसे नहीं हो पाता। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने बोला मुझे कुछ हो जाए बट मेरे बच्चों और अंकल को नहीं होना चाहिए। तो मैंने गुरुजी से इतना बोला ही था। 3 दिन निकाले, 3 दिन के बाद मैंने बोला अपने अंकल से आज अपना टेस्ट करा लो। बोलते हैं क्यों, आज क्या ख़ास बात है। मैंने कहा नहीं नहीं आज टेस्ट कराओ। तो बोले बुला लो, करा लूँगा। टेस्टिंग के लिए जब उन्हें बुलाया तो
आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, इतना मीठा वो खा रहे थे और जिस तरह से उनके सिम्टम्स थे, हर एक ने बोला था ये डायबिटिक हैं, 101% डायबिटिक हैं। तो उनके उसके बाद जब टेस्ट होता है तो वो मुझसे भी कम आता है टेस्ट उनका, इवन वो प्री डायबिटिक भी नहीं आए। और मैंने बोला वाह वाह गुरुजी, आपने तो सच में कमाल कर दी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।